वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। चलो बिना किसी देरी से अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स और चेन ऑफ सर्वाइवल। जब आप किसी को जरूरतमंद को त्वरित इमीडिएट यदि उसको रिसक्सिटेशन कर देंगे, सीपीआर कर देंगे, पल्मोनरी कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन का हेल्पफुल उसका और एक अच्छी गाइडलाइन के अनुसार एक हाई क्वालिटी वाला उसको सीपीआर दे देंगे तो उसके सर्वाइव होने के 2 या 3 गुना चांस और बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल। हॉस्पिटल से बाहर किसी मरीज का सीपीआर कैसे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका इस 4 टॉपिक को फॉलो करके चलना है, 4 पॉइंट को फॉलो करके चलना है। 4 पॉइंट को कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन। क्या? अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन में मरीज को सबसे पहले तुरंत उसका पहचान करो कि उसको सीपीआर की जरूरत है कि नहीं है, कि वो कार्डियक अरेस्ट का है या नहीं है। पहचान करने के बाद आपको 108 को कॉल लगा देना है, फिर हाई क्वालिटी सीपीआर देना है। ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए बिना देरी चेस्ट कंप्रेशन प्रारंभ करें। मरीज की पहचान के बाद आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। फिर जब आपको 108 की हेल्प मिल जाए तब आपको एडी को उपयोग में लेके उसका डिफिब्रिलेशन देना है। एईडी मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, जो कि 108 में अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। फिर आएगा आप 108 से मरीज को हॉस्पिटल ले गए, वहां आपको एडवांस केयर देनी है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर मिलेगी, ठीक है। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, फिर हाई क्वालिटी सीपीआर, देन इसको रैपिड डिफिब्रिलेशन, देन एडवांस केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्राइमरी असेसमेंट। अब देखो आपको सीपीआर तो देना है, मरीज का प्राइमरी असेसमेंट के प्रमुख 3 चरण। प्राइमरी असेसमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक। मरीज को कंधे पर थपथपाना है और बोलना है कि आर यू ओके, आप ठीक हो। मरीज यदि कोई रेस्पॉन्स दे रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 108 को कॉल कर देना है, ताकि वो क्यों अनकॉन्शियस हुआ, हॉस्पिटल जाके चेक जरूर करवाएगा। और यदि मरीज रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं देता है तो आपको इमरजेंसी कॉल कर दे, ठीक है। इमरजेंसी कॉल करनी है और इमरजेंसी कॉल 108 को कॉल के तुरंत बाद आपको चेक करना उसका पल्स और ब्रीथ, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड के अंदर। कैरोटिड पल्स चेक करोगे, ठीक है, कैरोटिड पल्स चेक करोगे। यहां से कैरोटिड आपको पल्स चेक करनी है। यदि पल्स आ रही है तो आपको सीपीआर नहीं देना है। यदि पल्स नहीं आ रही है, रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, तो आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्या स्टार्ट कर देना है? सीपीआर। अब देखते हैं हाई क्वालिटी वाला सीपीआर आप कैसे दोगे, ठीक है। हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। हाई क्वालिटी सीपीआर कैसे दोगे आप? सीपीआर तो देना ही है, हाई क्वालिटी वाला सीपीआर कैसे दोगे ताकि उसका ब्लड फ्लो अच्छे से रिसर्कुलेशन हो सके। हार्ट का ब्लड फ्लो बनाए रखने की उत्तम टेक्निक, ठीक है, सीपीआर, वो भी हाई क्वालिटी वाला, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट है, हैंड प्लेसमेंट, कंप्रेशन डेप्थ एंड कंप्रेशन रेट, ठीक है। तीनों को फॉलो करके आप हाई क्वालिटी वाला सीपीआर दे सकते हो। हैंड प्लेसमेंट को कैसे रखना है? ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट की गर्दन हो गई, ये शोल्डर हो गए या स्टर्नम बोन है, तो आप अब स्टर्नम बोन पे आपका लोअर हैंड रहना चाहिए और जो दूसरा हाथ है उससे आपको इंटरलॉक करके रखना है, ठीक है। ये इंटरलॉक करना है, ऐसे इंटरलॉक करके रहना है, ठीक है। और कभी भी एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए। आप कंप्रेशन दे रहे हो तो एल्बो सॉलिड रहनी चाहिए, फोल्ड नहीं होनी चाहिए। और आपका मरीज और आपके कंधों का 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। फिर कंप्रेशन डेप्थ,
अडल्ट में हमेशा आप ध्यान रखेंगे 2 इंच या 2.4 इंच, बोला तो वो 5 to 6 सेंटीमीटर आपको कंप्रेस करना है चेस्ट को। कंप्रेशन रेट क्या है? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट आपकी गति होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका सीपीआर देने का तरीका, अच्छा सीपीआर देने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एयरवे मैनेजमेंट और रेस्क्यू ब्रेथ। आप एयरवे मैनेजमेंट कैसे करोगे और रेस्क्यू ब्रीथ श्वास देना, एयरवे खोलना। यदि मरीज बड़ा है और उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, उसका मुंह बंद है, ठीक है, तो उसको कैसे खोलोगे? सबसे पहले हेड को टिल्ट करना है, ठीक है, और चिन को बैक की तरफ खींचना है। ठीक है, हेड टिल्ट किया और चिन को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, चिन को उठाना है। ठीक है, इसको इस मेथड को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड टेक्निक बोलते हैं। यदि स्पाइनल इंजरी हो तो आपको जो थ्रस्ट मैन्युअर का उपयोग लेना है। यदि स्पाइनल आपको लग रहा है आरटी का पेशेंट है और उसकी स्पाइनल इंजरी हो तो उसको हेड को नहीं हिलाना, क्योंकि वो इंजरी और बढ़ जाएगी। तो आपको जो थ्रस्ट का मैन्युअर जो मैसेज है, मैन्युअर टेक्निक है, उसको उपयोग में लेना है। यहाँ से ऐसे आपको इसको एयरवे को खोलना है। देखें, देन है रेस्क्यू ब्रीथ। ठीक है, इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ आपको देना जरूरी है। ठीक है, और एक ब्रीथ 1 सेकेंड की होनी चाहिए और सांस देते समय आपका ये ध्यान रहना जरूरी है कि उस पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ब्रीथ दे रहे उस टाइम ये भी ध्यान रखना है कि उसका चेस्ट राइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाई क्वालिटी सीपीआर की गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? इन रूल को आप ध्यान रखोगे तो सीपीआर को और हाई क्वालिटी वाला बनाया जा सकता है। क्या है? ये 32 चेस्ट कंप्रेशन रेशियो है, 30:2। आपको 32 क्या देने हैं? कंप्रेशन, और 2 क्या देने हैं? वेंटिलेशन रेशियो। वेंटिलेशन मतलब आपको रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं। ठीक है, 2 ब्रीथ और 30 कंप्रेशन। अलो कंप्लीट चेस्ट रिकॉल। और जब आप सीपीआर दे रहे हो तो चेस्ट को वापस पूरा अपनी स्थिति में आने देना है, ताकि हार्ट में ब्लड अच्छे से भरे और वापस अच्छे से हार्ट से वापस वेन में अच्छे से, आर्टरी में अच्छे से फ्लो हो ब्लड। मिनिमाइज इंटरप्शन। आपको कंप्रेशन रोकने या रोकने का समय हमेशा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। आप यदि पल्स चेक कर रहे हो तो आपका 10 सेकंड से ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बॉडी पोस्चर। ठीक है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर होनी चाहिए। इसका क्या है? आपके हाथ का प्रॉपर इंटरलॉक वाला ये सिस्टम होना चाहिए और लोअर स्टर्नम से नीचे हाथ होना चाहिए और एल्बो फोल्डर नहीं होनी चाहिए और चेस्ट से आपका शोल्डर 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल उसका। ठीक है, देखते हैं, आपने इसमें आगे देखा था एईडी आया था, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, जब आपने कॉल किया था, अब तो एम्बुलेंस आ जाएगी, आपकी एम्बुलेंस आती है, आपको क्या करना है? उसको ऑन करना है। ठीक है, आप उसको ऑन करोगे और जो वॉइस प्रॉम्प्ट है उसको फॉलो करोगे और मरीज के क्लॉथ को हटाओगे और उसका प्लेसमेंट करोगे। ठीक है, मरीज की इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट राइट जो एक है आपका कॉलर बोन पे, राइट कॉलर बोन पे हो जाएगा और दूसरा लेफ्ट लोअर चेस्ट पे हो जाएगा। ये राइट कॉलर बोन है, ये प्लेसमेंट एक का यह हो गया, दूसरे का आपका लोअर चेस्ट लेफ्ट साइड लोअर में प्लेसमेंट हो जाएगा। देन क्या करना, आपको आसपास के जो भी लोग हैं उनको हटाना है। ठीक है, और क्लियर का आपको साउंड बोलना है क्लियर। ठीक है, और देन आपको शॉक देना है। शॉक देने के बाद तुरंत आपको कंटिन्यू सीपीआर देना है और पेशेंट को शिफ्ट करना है नेक्स्ट हायर सेंटर तक। अब देखते हैं अडल्ट और इन्फेंट में आपको सीपीआर कंपैरिजन। ठीक है, पैरामीटर अपन देखेंगे, 4 पैरामीटर के द्वारा अपन इनको अलग करेंगे।
कंपैरिजन टेक्निक, ठीक है। अडल्ट में आपको इंटरलॉक वाला चेस्ट कंप्रेशन दोनों हथेलियों से इंटरलॉक से चेस्ट कंप्रेशन करना है। और इन्फेंट और चाइल्ड में क्या है, आपको चाइल्ड में एक हाथ या दो हाथ में, आप जैसे चाइल्ड या इन्फेंट में एक हाथ से करोगे तो ये दोनों फिंगर हो गई, यदि दो हाथ से करोगे तो दो थंब आप पास में रख के उसका सीपीआर करोगे। देन कंप्रेशन डेप्थ अडल्ट में होगी 2 to 2.4 इंच, और चाइल्ड में आप 2 इंच ले सकते हो, इन्फेंट में 1.5 इंच। और कंप्रेशन बोलते हैं तो रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या होना चाहिए वेंटिलेशन और कंप्रेशन का, हमेशा अडल्ट में चाहे जितने भी रेस्क्यूअर हो, आपको 30:2 का ही लेना है। यदि आप चाइल्ड में या इन्फेंट में यूज कर रहे हो तो यदि एक ट्रेंड रेस्क्यूअर हो तो 30:2, यदि दो ट्रेंड रेस्क्यूअर हो तो आपको 50:2 का, आपको 50 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं, ठीक है। इमरजेंसी एक्शन सीक्वेंस, अब इमरजेंसी एक्शन मतलब ये बोल रहा है कि सीपीआर देने में एक इमरजेंसी एक्शन सीक्वेंस फॉलो होती है। अडल्ट यदि मरीज है, अडल्ट कोई पेशेंट है, उसको सीपीआर दे रहे हो आप, सीपीआर देने की नौबत है उसको, तो अब सबसे पहले उसमें इमरजेंसी कॉल करोगे, देन सीपीआर शुरू करना है। बट बच्चों में क्या है, सबसे पहले आप 5 साइकिल सीपीआर दोगे, फिर इमरजेंसी कॉल करोगे, और फिर कंटिन्यू वापस सीपीआर आपको देना है। ये आपका अडल्ट और इन्फेंट सीपीआर कैलकुलेशन कंपैरिजन था। और अपने पढ़ा आज इस टॉपिक में सीपीआर हाई क्वालिटी वाला आप सीपीआर कैसे दोगे, ठीक है। और फिर अपने पढ़ा इन्फेंट और चाइल्ड और अडल्ट में कंपैरिजन टेक्निक अलग अलग, ठीक है, रेशियो अलग अलग होगा, ठीक है। ये था अपना सीपीआर का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें, और एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर करें। और इमीडिएट सीपीआर देना आप किसी को समझाएं भी, सिखाएं भी, क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के इंतजार, आते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक